25 साल पहले की सृष्टि जो है तुलसी एयर इंडिया पायलट की कुछ वक्त पहले सृष्टि की एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस का एग्ज़ाम पास कर लिया और फिर मुंबई एयर इंडिया के बतौर पायलट के तौर पर नौकरी मिल गई थी। लेकिन सोमवार की सुबह मुंबई के अंधेरी इलाके में किराए के अपार्टमेंट में सृष्टि की लाश एक पंखे से झूलती मिली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, वास्तव में सच्ची घटना काफ़ी सोचने पे मजबूर कर देने वाली सच्ची घटना है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार एक अच्छी ज़िंदगी जीने वाली सृष्टि क्यों पंखे से जो है फंदा लगा के जो है उसकी मौत हो जाती है, क्या कारण है। ऐसे तमाम तरीक़ों से चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल एक कहानी शुरू होती है मुंबई की एयर इंडिया की एक महिला पायलट की लाश उसके अपार्टमेंट में मिली थी, लेकिन लाश में जो है फंदे पर झूल रही थी और मौत से पहले उस महिला पायलट ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया था, जिसे जो है उसने कहा था कि वो मरने जा रही है। बाद में पुलिस ने जब पायलट की उसी दोस्त को खुदकुशी के लिए उकसाने के इल्ज़ाम में जब गिरफ्तार किया। हालांकि मौकाए वारदात में अब तक कोई जो है सुसाइड नहीं मिला था, लेकिन 25 साल की सृष्टि तुली एयर इंडिया की एक पायलट हुआ करती थी। लेकिन कुछ वक्त पहले सृष्टि का एक कमर्शियल जो है पायलट लाइसेंस का एग्ज़ाम पास किया और वो फिर मुंबई चली गई और एयर इंडिया में बतौर पायलट के रूप में नौकरी मिल जाती है और वो काम करना शुरू कर देती है। लेकिन धीरे धीरे इस वही पुलिस ने जब जो है पुलिस के मुताबिक सृष्टि के खुदकुशी के लिए जब उकसाने में एग्ज़ाम में उसे एक दोस्त मिल जाता है जिसका नाम होता है आदित्य पंडित, जो गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन पुलिस ने मानो तो रविवार को अपनी इस फ्लाइट पूरी करने के बाद सृष्टि पर घर लौट जाती थी। लेकिन उस दिन आदित्य पंडित भी उसी मिलने घर आया था, लेकिन वो अक्सर जो है उसे घर आता था और इसी बीच दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा होता था, जिससे बाद में रात के करीब 1 बजे आदित्य घर से बाहर निकला और आदित्य के जाने के कुछ ही देर बाद सृष्टि ने जो है उसे फ़ोन किया और कहा वो अपनी जान देने जा रहे हैं। आखिरकार क्या कारण हो सकता है, हम जानने की कोशिश करेंगे। आप कहानी में बने रहिए। दरअसल सृष्टि इस बात को जो है सुनना चाहती थी कि आदित्य वापस क्यों नहीं लौटा, मगर घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। सृष्टि की आवाज़ देने या देर बेल जो है बजाने पर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। तब आदित्य जो है चाबी जो है बनाने वाले के पास पहुंचा और उससे साथ लेकर आया। इसके बाद जब जो है वो दरवाज़ा खोला गया तो सृष्टि का अंदर पंखे पे झूलती हुई उसका जो है शव मिला और वो उसे फ़ौरन के पास अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने उसे जो है मृतक घोषित कर दिया जाता है। हालांकि उसके कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला फिर भी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह खुदकुशी थी। सृष्टि यूपी के गोरखपुर की रहने वाली थी। वहाँ उसका परिवार आज़ाद चौक के सुपुरी कॉलोनी में रहा करता था। उसके पूरे परिवार का इल्ज़ाम है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि ये कत्ल का मामला, और ये जो है कत्ल कोई और नहीं बल्कि आदित्य पंडित ने किया है। सृष्टि के दादा भारतीय सेना में थे, जो सन 1971 में भारत और पाकिस्तान की जंग में शहीद हो गए थे। सृष्टि के घर वालों के मुताबिक वो बचपन से ही पायलट बनना चाहती थी, इसलिए घर वालों ने उसे दिल्ली भेज दिया था, जहाँ वो द्वारका कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल करके वो पढ़ाई करने लगी और इसके लिए उसने सारे एग्ज़ाम भी पास कर लिए। इसी पढ़ाई के दौरान द्वारिका में 2 साल पहले उसकी मुलाकात जो है आदित्य पंडित से हुई थी। वो भी एक पायलट बनना चाहता था, लेकिन वो कई कोशिश के बाद भी पायलट का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया। लेकिन इसी दौरान सृष्टि और आदित्य दोनों करीब आना शुरू कर देते हैं और साल 2023 में सृष्टि को एयर इंडिया में जैसे ही पायलट की नौकरी मिली वो मुंबई चली जाती है और आदित्य तब भी उससे लगातार मिलना चाहता था और लगातार उससे संपर्क में बना रहता था। जब भी उसके पास टाइम मिलता था तो अक्सर वो उससे मिलने जाया करता था। लेकिन सृष्टि के घर वालों का इल्ज़ाम है कि आदित्य हमेशा सृष्टि को जो है टोकता रहता था, यह तक कि उसने नॉनवेज खाने पर भी रोक लगा दिया था। घर वालों को शक था कि आदित्य ने ही सृष्टि का कत्ल करके उसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। लेकिन हालांकि मुंबई पुलिस को फिलहाल कत्ल का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन घर वालों की शिकायत पर खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्ज़ाम में जो है वाकई पुलिस के आदित्य को गिरफ्तार कर जरूर लिया है। लेकिन अब तक पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन हम आपको बता दें
कि सृष्टि को मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया था। और सृष्टि तुलसी ने के चाचा विवेक तुलसी ने बताया कि उसकी भतीजी लगभग 25 वर्ष से सृष्टि मुंबई के अंधेरी में रहा करती थी और रविवार की रात बेटी की दिल्ली से कॉल आया कि उसने बताया कि सृष्टि नहीं रही और सृष्टि के नंबर पर कॉल करने पर उसका जो है मोबाइल जो है स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे में जिस लड़की का जो है कॉल रिसीव हुआ था वो रविवार की रात की ड्यूटी लगभग 12:30 बजे के बीच जो है सृष्टि अपने फ्लैट पर पहुंचती है। उसके बाद उसने 27 वर्षीय आदित्य पांडे के साथ खाना खाया। फिर घर पहुंचने के बाद उसने गोरखपुर से अपने माँ से भी बात की। क्या कारण है, ऐसे तमाम तरीक़ों की जो अभी भी खोज चल रही है। पुलिस अपनी पूरी जो है टीम लगा चुकी है, यहाँ तक कि क्राइम ब्रांच भी जो है केस में इन्वॉल्व हो चुका है। देखने की कोशिश करें आखिरकार सृष्टि तुलसी क्या इसने जो है अपने से ये हत्या किया है या इसका सुसाइड किया गया। ऐसे तमाम तरीक़ों से जो है जो ये सुलझी हुई अनसुलझी हुई केस है। ऐसे में पुलिस लगी है, आशा है कि जल्द से जल्द इनका जो है रिजल्ट आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोग खुश हैं, सेफ हैं, सुरक्षित रहें जहाँ भी रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।